नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का टॉपिक हम ले रहे हैं बेटा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस कि एसिडिक बेसिक ये सारी चीजें क्या होती हैं, और फिर हम इसमें ये भी सीखेंगे कैसे इंडिकेटर इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक आप खोलेंगे साइंस की, तो वहां पर आपको चैप्टर 2 में ये सारी जानकारी मिलती है। अब इसको प्रिसाइज वे में समझना होता है। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल वे में कैसे हमारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटीज आर द बेस। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक बात आप और समझ लीजिएगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए हम इस पूरी सीरीज को चला रहे हैं, और सिर्फ यहां पर आपको पढ़ाई होते हुए मिलेगी। तो अगर आपको सिंसियरली पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम मूव करते हैं एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, मैंने पहले ही आपसे कहा कि एसिड, बेस, है ना, न्यूट्रल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस कैसे पता चलते हैं। अगर सिर्फ ऑल्फैक्टरी सिस्टम या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मदद से बताना हो तो कैसे बताएंगे भाई। लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर क्या है, क्यों इंडिकेटर का यूज करते हैं, क्यों एसिड और बेस को जानना इतना जरूरी है हमारे लिए, इस चीज को हम यहाँ समझेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, तो जरा इसको ध्यान से आप देख लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ये होते क्या हैं सर, है ना। तो देखो, इनको हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। किसी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक होगा, किसी का बेसिक होगा, और किसी का दोनों में लाइफ नहीं करेगा। तो यहां आप देख रहे हैं, देखो जैसे लेमन है तो ये पीएच स्केल पे कहां, इस तरफ है। ठीक, अब ये 7 पर आ गया तो प्योर वाटर देखो 7 हो गया, न्यूट्रल है यहाँ पर, और इस तरफ बेस है। यानी पीएच स्केल से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि अगर घट रहा है तो एसिड होगा, पीएच स्केल पर बढ़ रहा है पीएच का मान तो फिर बेस होगा, और अगर मिड में रेंज है 7 तो फिर ये न्यूट्रल होगा। यहां से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल 3 तरीके के सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, क्या ये न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स हमें ये सिखाते हैं, ये बताते हैं। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि भाई लिटमस इज एन इंडिकेटर। बेसिक्स इसका देखें। देखो, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है, किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है, लाइकेन से आपको लिटमस मिलता है। अवेलेबल एज ए सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप की तरह भी आता है, सॉल्यूशन की तरह भी हमको मिल जाता है। यहां पर आप देखेंगे ब्लू और रेड कलर की ये स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, अगर एसिडिक सब्सटेंस की बात करें तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाता है कलर। तो अगर ब्लू लिटमस लिया है, सॉल्यूशन एसिडिक है, हमने ब्लू लिटमस को सॉल्यूशन में डिप किया, तो ब्लू लिटमस किस कलर का हो जाएगा बेटा, रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक, बेसिक सब्सटेंसेस में रेड लिटमस को हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो रेड लिटमस है ये बेसिक सब्सटेंस होगा तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पर एसिड था तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, बेस है तो ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल बेसिक। अब कुछ लोग देखिए, मुझे नहीं पता कहां से कौन क्या कमेंट करता है। कल एक कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो में रट्टा ना मारने की सलाह दी थी। अगर आपको यही करना है तो बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है भारतवर्ष में, आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई समस्या इस बात में है ही नहीं किसी स्तर पर। हम आपको फ्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। हम आपके सामने कोई नृत्य कला, कोई संगीत कला, कोई एक्टिंग, इस तरीके की बातें ना मैं कर रहा हूँ ना करूंगा। मेरा बैकग्राउंड जो है, अगर आप उसको पूरा जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए छात्रों के स्तर पर जो सिंसियर छात्र हैं, मुझे पता है वो इस तरीके के कमेंट नहीं करते। कुछ आजकल पीआर वीआर का मामला चल गया है ये सब, और वो लोग हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप देखिए, मैं अपने पथ पर चल रहा हूँ, आप अपने पथ पर चल रहे हैं।
मेरा एक सिद्धांत रहा है बचपन से। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ और इस विद्यालय के पढ़े हुए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस समय मार्केट में काम कर रही हैं। मैंने अपने विद्यालय से ईमानदारी सीखी थी। उसके बाद SBTI वेस्ट कैंपस से मेरा बीटेक है, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से। उत्तर प्रदेश का आज भी इकलौता कॉलेज है सरकारी जहाँ बायोटेक्नोलॉजी है और कहीं नहीं है सरकारी में। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, मैं आपका रास्ता ना काटूं, आप मेरा ना काटें। ठीक, पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को ईमानदारी से, मुझे पढ़ाने दें, मुझे कार्य करने दें। अन्यथा अगर आपने रास्ता काटा, ठीक, तो मैं सज्जन के लिए इतना सज्जन हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की, लेकिन दुर्जनों के लिए मैं इतना दुर्जन हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। यदि आपने मेरे विषय में या मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, तो भारत का संविधान तो मुझे अधिकार देता ही है, ठीक है। विशेषाधिकार सिर्फ सांसदों और कई उद्योगपतियों के पास नहीं है, सामान्य व्यक्ति के पास भी होते हैं। और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ और पीसीएस एलाइड की परीक्षा मैंने प्रीलिम्स उत्तीर्ण की है, तो ऐसा नहीं है कि हवाई बातें मैं करने आया हूँ। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि कमेंट अगर कोई कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है और मुझे जानता है, तो मुझे डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, तो आप समझ जाएं। क्योंकि यदि मुझे पता चला तो मैं पर्सनली ऑफिस आऊंगा। मैं इन बातों में बिलीव ही नहीं करता, मैं भीड़ को लेकर काम नहीं करता, क्योंकि भीड़ में मेरा मानना है लकड़बग्घे चलते हैं। मेरा शुरुआत से रहा है, ठीक। तो हम इन चीजों पर बिलीव नहीं करते। हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, आप ईमानदारी से पढ़ने दें। और इस तरीके के कमेंट देखिए मेरे हाथ में, मैं डिलीट कर सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। तो कृपा करके, कि जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि रट्टा मारने से पेपर निकलता है, वो जाके उन्हीं अध्यापकों से पढ़ सकते हैं जो रट्टा मारने की सलाह देते हैं। बेटा, हिंदी माध्यम का रिजल्ट पिछले 10 सालों से नहीं आया है यूपीएससी की परीक्षा में। मैं खुद भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं और क्यों नहीं आया है मुझे ये भी पता है। सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने से अगर यूपीएससी का पेपर निकल रहा होता तो सारे हिंदी माध्यम वाले टॉपर होते। और हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण इस तरीके के कमेंट करने वाले बच्चे जो हैं कि रट्टा मारने से ही पेपर निकलता है। तो आपको पता है कि आपका पेपर क्यों नहीं निकल रहा है। तो बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, मेरा समय खराब होता है इस तरीके की चीजें। इसलिए आप आए, विज्ञान पढ़ें, हम और भी आगे अच्छी अच्छी विज्ञान की बातें करेंगे जिससे आपको पेपर में लाभ होगा। मुख्य बात है पेपर निकलना चाहिए, चाहे हम पढ़ के ही निकले, समझ के निकलेगा। पेपर रट्टा मारने से नहीं निकलता, रट्टा बहुत खराब चीज। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हम जरा ये समझते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस बेटा क्या होती है। आप देख रहे हैं मैंने लेमन लगा दिया है, विनेगर, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इंडस्ट्रीज में यूज होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। कभी आप जाएंगे, मौका मिलेगा तो देख पाएंगे। एसिडिक सब्सटेंसेस, टेस्ट कैसा होता है, सोर टाइप का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हर चीज को उठाकर टेस्ट नहीं करना है एसिड जानने के लिए। कि सर ने बताया था टेस्ट तौर होता है, टेस्ट करके देखूं शायद एसिड हो। बिना जाने किसी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। लैब में खासतौर पर इसका बहुत सावधानी रखिएगा। कॉमन एडिबल एसिडिक सब्सटेंसेस और उनके एसिड, जैसे आपका इमली, ठीक, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने बताया विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंजेस में भी क्या है, सिट्रिक एसिड है बेटा। स्पिनच, सिट्रिक और ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। मतलब एकदम परफेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो सोर्सेज है उनके हिसाब से, ठीक है, कॉमन नॉलेज के हिसाब से लैक्टिक एसिड कर्ड में मौजूद होता है, ठीक है ना। ठीक, तो अब एक बात आप समझ पाओ कि एसिड खाने की चीजों में भी, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जरूरी, आपको पता है विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं एसिड्स हमारे शरीर के लिए, अमीनो एसिड्स से ही प्रोटीन बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एसिड शरीर के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए एसिड्स लाभदायक भी होते हैं, अमीनो एसिड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि शरीर के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर इसलिए कहा था कि टेस्ट मैंने बता दिया आपको, लगे हर ऐसी चीज एसिड ही होगी, तो अननोन सब्सटेंस को कभी टच नहीं करना है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बेसिक सब्सटेंसेस। जनरली आपने सोप देखा है, साबुन ऐसा फील होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है। तो जनरली बेसिक सब्सटेंसेस जो होंगे आपको सोपी फील होंगे, ठीक है।
है ना, स्लिप हो जाएंगे जब आप टच करोगे। ठीक, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है इनका, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर कड़वी चीज बेस नहीं होती। जैसे लौकी कड़वी हो गई, खीरा कड़वा हो गया, आपने उसमें बेस है नहीं, है ना, वो टॉक्सिन्स होते हैं जो उनमें बनते हैं, वो बेस नहीं होते। इसलिए एवरीथिंग बिटर में नॉट बी बेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है लौकी, तो लौकी बेस नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये आपका अमोनिया है, सोप है, बोरेक्स है, ये सारी चीजें क्या है, ये बेस है, ठीक है ना। क्षार, हिंदी वाले अगर देख रहे हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल को बेटा कहते हैं एसिड और क्षार को कहते हैं बेस, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर है ना। कैसे, हम कुछ ऐसे पत्तियां ले लेंगे चाइना रोज फ्लावर की, उसको क्रश कर लेंगे और फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। ये जो फिल्ट्रेट होगा ये कलर चेंज करेगा। कैसे करेगा, एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड का शेड देता है, देखो किसका शेड देता है, रेड का शेड देता है, ठीक। अगर बेसिक सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन में रखें तो ग्रीन का शेड देगा, देखो ग्रीन का शेड देगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। तो अगर हल्का सा रेडिश हो रहा है तो एसिड है, ग्रीनिश हो रहा है, ये जो रेड रोज आप देख रहे हैं इसका एक्सट्रैक्ट, तो फिर क्या है, ये बेसिक है। ध्यान क्या रखना है, ये नेचुरल इंडिकेटर है बेटा, ठीक है। तो आप घरों में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, है ना, लेमन जूस में और सूप सॉल्यूशन में आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि सर ने ठीक बताया कि नहीं बताया, और एनसीईआरटी में ठीक लिखा है कि नहीं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो कलर चेंज करेगा, इससे पता चल जाएगा कि लेमन जूस जो है वो एसिडिक है और सोप आपका बेसिक है। चलो आगे बढ़ते। टर्मरिक, ये भी नेचुरल, ठीक। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन में येलो कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। फिर रक्षाबंधन आ रहा है कुछ दिन बाद, है ना, चूना मिला के हल्दी को लाल किया जाएगा, है ना, ठीक। और भाइयों के तिलक किया जाएगा, फिर भाई पैसे देंगे बहनों को, ठीक है ना। आजकल इसके बड़े मीम वगैरह आते हैं, चलिए कोई नहीं। तो बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक क्या हो जाएगी बेटा, रेड हो जाएगी, ठीक। एसिडिक सॉल्यूशन में आप देखेंगे नो चेंज इन येलो कलर, येलो कलर में एसिडिक सॉल्यूशन में हल्दी कलर चेंज नहीं करेगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी येलो रहेगी। तो हल्दी क्या करेगी, बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर को एक्वायर कर लेगी, ठीक। इसका लिमिटेशन भी है, टर्मरिक पेपर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, है ना। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में ये येलो कलर की ही दिखाई दे रही है, इसलिए अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो हल्दी कलर चेंज नहीं करेगी। तो इसकी लिमिटेशन हो गई ना, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को हल्दी अलग अलग जस्टिफाई नहीं कर पाएगी एज एन इंडिकेटर, है ना। तो इसका लिमिटेशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। एप्लीकेशन, जैसे अश्विन यूज टर्मरिक पेस्ट ऑन पेपर एंड रोट फिशेस विद द बेसिक सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन और लाइम वाटर टू मेक अ मैसेज अपीयर इन रेड। जब उस पर सोप सॉल्यूशन डाला जाएगा हल्दी से तो रेड कलर का मैसेज दिखाई देगा। चल आगे बढ़ते। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना, बीटरूट है, पर्पल कैबेज, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन, रेड हिबिस्कस, है ना, गुड़हल, फ्लावर्स कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जैसे लहसुन हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए, है ना, हाइड्रांजी प्लांट, जो प्लांट है, इट्स फ्लावर कलर डिपेंड्स ऑन सॉइल नेचर। अगर एसिडिक सॉइल है तो ब्लू कलर्ड फ्लावर्स होंगे, कैसे होंगे, ठीक, ब्लू कलर फ्लावर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बेसिक सॉइल है तो पिंक और रेड कलर के फ्लावर निकलेंगे। अब एक बात बताइए, प्लांट सॉइल के नेचर के हिसाब से क्या कर रहा है, कलर बदल रहा है फ्लावर्स का। तो अगर एसिडिक है तो ब्लू कलर फ्लावर निकलेगा। तो ब्लू कलर फ्लावर को देख के, है ना, आप इस प्लांट में, हाइड्रोनजी प्लांट, क्या बता सकते हैं कि सॉइल एसिडिक। अगर पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स हैं तो सॉइल बेसिक, है ना। ऑल्फैक्टरी सब्सटेंसेस हुज ओडर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जैसे अनियन। तो अनियन क्या होता है, अनियन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, अगर एसिडिक आप उनको इमली के पानी में डालोगे तो उनका जो जो ओडर है वो चेंज हो जाएगा। और आप उसको सोडा सॉल्यूशन में डालोगे तो भी उसका ओडर चेंज हो जाएगा। कभी नींबू डालिएगा नॉर्मल प्याज के ऊपर, प्याज का स्मेल चेंज हो जाएगा। और अगर प्याज में सल्फर होता है,
मैं आपको करके देखना, आप एक काम करना, कुछ लोगों को प्याज काटते हुए आंसू बहुत आते हैं, काटने के पहले पानी में डिप कर, थोड़ी देर तक डिप रहने दो, उसके बाद काटना, आंसू नहीं आएंगे, सल्फर निकल जाता है। यहाँ भी वैसे ही ओडर चेंज करता है प्याज अपनी अकॉर्डिंग टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कोर कॉन्सेप्ट देखो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस in sufficient quantity the resulting solution is neither acidic nor basic। अगर हम एसिड बेस को मिला रहे हैं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्या होगा, सॉल्ट होगा। केमिकल इक्वेशन एसिड प्लस बेस, सॉल्ट, वाटर और हीट। यहां हीट इवॉल्व होगी, कैसा, रिलीज, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, रिलीज होती है, एसिड बेस, सॉल्ट और वाटर। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो चींटी ने काट लिया, फार्मिक एसिड है, तो क्या करो, बेस, बेकिंग सोडा से इसको न्यूट्रलाइज करो, कुछ राहत मिलेगी चींटी के काटने से। बेसिक एसिडिक सॉइल, जैसे प्लांट्स डोंट ग्रो वेल इफ सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो बेस से ट्रीट करो, बेसिक सॉइल है तो एसिड से ट्रीट करो, है ना। अब फैक्ट्री वेस्ट को देखते हैं, तो फैक्ट्री वेस्ट रिलीज्ड इनटू लेक्स कैन बी एसिडिक एंड हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। ये क्या करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया बेसिक सब्सटेंस डाल के, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज करके इसको वाटर में छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं। हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, है ना, वाटर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो यहां हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन और हमने उनके इंडिकेटर्स के बारे में बात की। ठीक, पहली बार आए हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, पढ़ना ही एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से आप पेपर के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर की बातों में बिलीव करने वाले स्टूडेंट हैं तो माफ कीजिएगा, आपका सफर बहुत लंबा होने वाला है फिर। तो इसलिए इधर उधर की बातों में समय ना खराब करके, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जुड़िए, यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर सिर्फ सिखाने का कार्य होगा, कोई अतिरिक्त बात नहीं होगी। अगर आपको ये लग रहा हो इंटरटेन, और तो ये बेटा इसके लिए ना मूवी हॉल है, एंटरटेनर मौजूद है, आप वहां जाके पर्याप्त एंटरटेनिंग करें अपनी। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो पढ़ने के लिए आइए, सिलेक्शन के लिए आइए ना। और खासतौर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, उन्हें, मैं कानपुर का निवासी हूँ तो मुझे ये शब्द वैसे बोलना नहीं चाहिए, उन्हें लफाजी में ज्यादा मजा आता है। कानपुर में एक शब्द चलता है लफाजी, तो आप लफाजी में ना पढ़े, आपको पेपर निकालना है तो आप बहुत ही सिंसियर तरीके से अपने पेपर के लिए तैयारी कर लें तो पेपर निकल जाएगा। चलिए जल्दी ही अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सेशन हमेशा 12 बजे लाइव होता है, ठीक है, वीडियो हमेशा 12 बजे आती है, तो ध्यान रखिएगा 12 बजे आप इसको चेक करते रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है। पीपीटी अगर चाहेंगे टेलीग्राम पर आएंगे, ग्रुप पर बोलेंगे तो पीपीटी मिल जाएगी। ठीक, धन्यवाद।